और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि टैरिफ सीन में बदलाव को लेकर अमेरिका में भारत का डंका बजाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 के अपने पहले विदेश दौरे के लिए मलेशिया गए हैं, जहां भारत और मलेशिया के बीच कई अहम समझौतों को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा जारी है। अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मलेशिया में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत और मलेशिया के रिश्तों को नई ऊंचाई देने की तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिन के दौरे पर मलेशिया रवाना हो चुके हैं। इस यात्रा से पहले पीएम मोदी ने साफ संकेत दिए कि भारत अब मलेशिया के साथ रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नवाचार जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। रवाना होने से पहले जारी बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और बीते कुछ सालों में इन रिश्तों में लगातार मजबूती आई है। उन्होंने कहा कि वह मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ विस्तृत बातचीत को लेकर उत्साहित हैं। पीएम मोदी के मुताबिक दोनों देश अपनी समग्र रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर फोकस करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग के साथ साथ व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को नई दिशा देने पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों देश नए क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते भी तलाशेंगे। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग, मलेशिया में होगा निवेश, इनोवेशन को लेकर चर्चा, मलेशिया में नया कॉन्सुलेट खुलेगा, मलेशिया में लॉन्च होगा भारतीय यूपीआई। Last year, I could not visit Malaysia for the ASEAN summit, but I promised my friend that I will come to Malaysia soon. And as promised, I am here. This is my first foreign visit in 2026. मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर अपनी कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। The warmth of your greetings reflects the beautiful diversity of our shared culture. First of all, I thank my dear friend Prime Minister Anwar Ibrahim for joining this community celebration. I also thank him for his very kind words on the scale and future potential India-Malaysia friendship. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर मलेशिया में भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह है। कुआलालंपुर में उनके स्वागत के लिए एक भव्य समुदाय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि यहाँ 750 से ज्यादा कलाकार एक साथ मंच पर उतरे और सामूहिक नृत्य प्रस्तुति की। आयोजकों का दावा है कि यह आयोजन मलेशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है। रिकॉर्ड के लिए आवेदन पहले ही किया जा चुका है और रिकॉर्ड 3 मौके पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल मुझे मलेशिया के भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला। अपनी उपस्थिति से मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप तभी ताकत
से सफल होती है जब लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। हम अपने युवाओं के बीच यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्टअप कनेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। हमारे बढ़ते संबंधों को सपोर्ट करने के लिए हम मलेशिया में नए